अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम अक्सर औक़ात एक दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना। कोशिश करें कि जो दुआएं मांगते हैं समझें कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। आदमी दुआ मांगता है और समझता है तो फिर दुआ मांगने का लहजा और तर्ज और होता है। दुआ मांगता है और समझता नहीं है तो फिर दुआ मांगने का लहजा और तर्ज अलग होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना। ए अल्लाह हम सबको दुनिया में भी भलाई अता फ़रमा और आखिरत में भी भलाई अता फ़रमा, यानी दुनिया वो भी अच्छी हो, आखिरत और वो भी अच्छी हो। दुनिया में अच्छी का मतलब क्या है? अब देखो, कपड़ा पहनना है, अल्लाह अच्छा अता फ़रमाए, नफीस अता फ़रमाए, उम्दा अता फ़रमाए। रहने के लिए मकान चाहिए, अल्लाह आराम दे और खुला मकान अता फ़रमाए। इस्तेमाल की गाड़ी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छी गाड़ी अता फ़रमाए। तो ये अल्लाह से अच्छी चीज़ मांगें। मौत के बाद जन्नत चाहिए तो अल्लाह से जन्नतुल फ़िरदौस मांगें। जन्नत भी बेहतर है लेकिन जन्नतुल फ़िरदौस तो बेहतरीन है। इसलिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सअल्तुमुल्लाहल जन्ना फ़स्अलूहुल फ़िरदौस फ़इन्नहु आलल जन्ना, कि जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फ़िरदौस मांगो, क्योंकि जन्नतुल फ़िरदौस सबसे आला जन्नत है। तो अल्लाह हम सब को दुनिया भी अच्छी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब को आखिरत भी अच्छी अता फ़रमाए। हम ज़बान से ये बात कह लेते हैं, बस जैसी कैसी है, दो नवाले मिलने खाने के लिए तो बहुत है, लेकिन सिर्फ़ दो नवाले ही मिले ना और साथ सालन ना हो तो दस्तरखान पे समझ आ जाती है कि हमने मांगा क्या था। इसलिए नवालों के साथ प्याला भी मांग लिया करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नवाला अगर मिल जाए और प्याला मिल जाए तो खाने का मज़ा ज़्यादा आता है, गुजारा वैसे भी हो जाता है। इसी तरह हम ज़बान से तो कह देते हैं, बस अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर दे जैसी भी हो, लेकिन जब जाएंगे ना तो वहाँ दिल करेगा नहीं, इसकी बजाय वो मिलती तो ज़्यादा अच्छा था, जन्नत छोटी की बजाय बड़ी मिल जाती तो बहुत अच्छा था। उस वक़्त हम ये बातें करेंगे। अल्लाह पाक हम सब को दुनिया भी बहुत अच्छी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए, अल्लाह बरकत वाला रिज़्क़ दे, अल्लाह वुसअत वाला रिज़्क़ अता फ़रमाए। अल्लाह इतना रिज़्क़ अता फ़रमाए कि ख़ुद भी खाएँ और दूसरों को भी खिलाएँ। अल्लाह इतना कपड़ा दे ख़ुद भी पहने और दूसरों को भी पहनाएँ। अल्लाह इतने मकानात दे कि ख़ुद भी ठहरें और दूसरों को भी ठहराएँ। तो दुआएं अल्लाह से मांगें, अल्लाह करीम है, अल्लाह अता फ़रमाते हैं। दुनिया बेहतर हो इसके लिए तीन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर एक, जो चीज़ हमें दुनिया में चाहिए उस चीज़ का सीज़न, मौसम। नंबर दो, जो चीज़ चाहिए उसकी मंडी। नंबर तीन, जो चीज़ चाहिए उसको समझने वाला माहिर और आदमी, फिर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है। अगर
सीज़न की चीज़ सीज़न में लें तो थोड़े पैसे पर अच्छी भी मिलती है और ज़्यादा भी मिलती है, और वही चीज़ सीज़न गुज़रने के बाद आउट ऑफ सीज़न लें तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, चीज़ थोड़ी मिलती है और बेकार मिलती है। किन्नू के मौसम में किन्नू लें तो थोड़े पैसे पर अच्छा, ताज़ा और ज़्यादा मिलता है, और जब गुज़रने के बाद कोल्ड स्टोर वाला लें तो फिर पैसे ज़्यादा लगते हैं और किन्नू का मज़ा नहीं आता। यही हाल हर चीज़ का है। इसी तरह अगर सब्ज़ी चाहिए और सब्ज़ी की मंडी से जाकर लें तो थोड़े पैसे पर सब्ज़ी अच्छी और ज़्यादा मिलती है, और अगर मंडी की बजाय वो निकल कर दुकानों पर आ जाए तो फिर पैसे ज़्यादा लगते हैं, सब्ज़ी थोड़ी भी मिलती है और बेकार भी मिलती है। और सीज़न और मंडी भी हो तो फिर ये देखा जाता है कि इस चीज़ को समझने वाला कौन है, उसके ज़रिए से ख़रीदें तो फिर ज़्यादा लुत्फ़ आता है और आदमी को धोखा नहीं लगता। एक शख्स के बेटे का निकाह है और वो चाहता है मैं आने वाले मेहमानों को खालिस दूध पिलाऊं। अब अगर वो ख़ुद जाकर बाज़ार से खालिस दूध ख़रीदने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो जिसको खालिस समझता है वो खालिस तो ना हो लेकिन गाढ़ा हो। लोगों के यहाँ पतले दूध का माना होता है कि ये खालिस नहीं है, और गाढ़े दूध का माना होता है कि ये खालिस है। हालांकि गाय का दूध खालिस भी हो तो वो गाढ़ा नहीं होता, पतला होता है। अब अगर गाय का दूध लेंगे वो खालिस भी होगा लेकिन गाढ़ा तो नहीं होगा, तो देने वाला कहता रहे गाढ़ा है, इसने कहना नहीं ये तो बहुत पतला है, इसमें तो पानी मिलाया हुआ है। माहिर समझता भी पानी नहीं मिलाया हुआ, गाय का है, और गाय का दूध ऐसे ही होता है। जिन लोगों ने घी देसी नहीं देखा तो बसा का दस्तरखान पे देखें तो वो समझते हैं कि घी खालिस नहीं है। क्यों? ये मक्खन सफ़ेद नहीं है, हल्का सा पीला है। जब गाय का होगा तो पीला होगा, और जब भैंस का होगा तो फिर सफ़ेद होगा। अब ये तो भैंसों वाले ज़िम्मेदार जानते हैं ना कि किस मक्खन का कौन सा रंग है जो खालिस होने की निशानी होती है। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी होता है, तो इस बात को समझें। सीज़न भी हो मंडी भी हो तो चीज़ बराह रास्त न लें, बल्कि चीज़ के माहिर के ज़रिए से लेंगे तो थोड़े पैसे पर चीज़ अच्छी मिलेगी, लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, नुकसान कभी कभी होगा, और अक्सर तिजारत का फ़ायदा ही होगा। और तिजारत इसलिए की जाती है कि तिजारत के अंदर फ़ायदा हो। इसी तरह दीन के मामले में अगर 3 चीज़ों का ख्याल करें तो इबादत बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि आखिरत अच्छी होती है इबादत की वजह से। और इबादत अच्छी कैसी होगी? नंबर 1 इबादत का वक्त देखें, नंबर 2 इबादत का मकाम देखें, नंबर 2 इबादत को समझने वाले उलमा और फ़ुक़हा से पूछ पूछ के करें। बस 3 चीज़ों का ख्याल करेंगे, इबादत का अजर बढ़ जाएगा और इंशाअल्लाह आखिरत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बाज़ लोग इबादत का ख्याल करते हैं लेकिन इबादत के वक्त का ख्याल नहीं करते। जिस तरह हमारे यहाँ, पहले ये बात समझ लें कि इबादत में वक्त का, मकाम का और इबादत के माहिर का ख्याल करें। अब अगर एक इबादत हम करते हैं गैर रमज़ान में उसका अजर और है, और वही इबादत करें रमज़ान में तो उसका अजर और है। वक़्त के बदलने से इबादत का अजर बदल गया है। और अगर एक नमाज हम घर में पढ़ें तो एक नमाज पर 1 का अजर है, मस्जिद में जमात करा लें तो 27 का अजर है, जामे मस्जिद में पढ़ लें तो 500 का अजर है, बैतुल मुक़द्दस में पढ़ लें तो 1000 का अजर है, मस्जिद नबी में पढ़ लें तो 50,000 का अजर है, और अगर बैतुल्लाह हरम मक्का में पढ़ लें तो फिर 1 लाख का अजर है। जगह के बदलने से इबादत का अजर भी बदल गया है। इबादत में इबादत का वक़्त भी देखें, इबादत का मकाम भी देखें, और इबादत करें तो इबादत के माहिर से पूछ कर इबादत करें, अपनी मर्ज़ी से न करें, वरना हम किसी को इबादत समझ रहे होंगे और वो इबादत नहीं होगी। इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक मरतबा अफ्रीका कीनिया के सफ़र पे था, तो वहाँ एक शहर है मोम्बासा, वहाँ बास उलमा
मुझे कहने लगे कि हम बस औक़ात असफ़ार करते हैं तो हम सफ़रों में ज़ोहर असर की नमाज़ जमा कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है? ज़ोहर और असर हम इसलिए जमा करते हैं कि हम कोच पे बैठते हैं, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त होता है, असर का वक्त शुरू होता है, वो रुकती नहीं है, आगे मगरिब के वक्त शुरू हो जाता है तो असर की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है। इसलिए हम ज़ोहर असर जमा कर लेते हैं ताकि क़ज़ा से बच जाएँ। मैंने उनसे पूछा कि आपने रमज़ानुल मुबारक में 1 या 2 दिन का ऐसा सफ़र करना है कि जिसमें आप रोज़ा नहीं रख सकते, आपको पूरा यकीन है कि सफ़र मशक्क़त वाला है, सफ़र ऐसा है कि आप रोज़ा नहीं रख सकेंगे, तो अगर वो शाबान में 2 रोज़े रख लें तो कैसे हैं? क्योंकि रमज़ान में तो वक्त नहीं मिलेगा, नहीं रख सकेंगे ना, तो रमज़ान में शाबान में रख लें। कहा जी शाबान में रखेंगे तो वो तो अदा नहीं होगा। मैंने कहा जमा कर लें ना, एक 15 शाबान का रख लें, 2 रमज़ान में रख लें तो 3 रोज़े रख लें। कहा जी वो तो अदा नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? कहा रमज़ान का रोज़ा तो फ़र्ज़ तब होता है जब रमज़ान का चाँद नज़र आए। तो मैंने कहा असर की नमाज़ फ़र्ज़ तब होती है जब असर का वक़्त शुरू हो। तो जब आपने असर की नमाज़ ज़ोहर के वक्त में पढ़ी है, वो नमाज आप पर फ़र्ज़ ही नहीं है, तो आपने नमाज़ पढ़ी कौन सी है? तो आप सोचने लगे। कहा जी अगर हम नहीं पढ़ेंगे, मगरिब में पढ़ेंगे तो फिर वो तो क़ज़ा हो जाएगी। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौके पर असर की नमाज क़ज़ा फरमाई है और मगरिब में जाकर पढ़ी है। क़ज़ा होगी तो मगरिब में पढ़ ली है। वक़्त से पहले नमाज़ पढ़ें, वो तो तब पढ़ेंगे जब नमाज फ़र्ज़ होगी, और नमाज फ़र्ज़ होती है वक़्त से। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। जब तक नमाज का वक़्त दाखिल ही नहीं हुआ तो नमाज फ़र्ज़ ही नहीं, तो आपने नमाज कौन सी पढ़ी है? अब वो सोचने लगे। कभी कभी हम ज़ोहर की नमाज असर में पढ़ते हैं। क्यों? हम मसलन सफ़र शुरू करते हैं 12 बजे और ज़ोहर का वक़्त शुरू होना होता है 12:30 बजे, तो दरमियान में कोच ने नहीं रुकना, कोच जाकर रुक दिया 5 बजे, तो इसलिए हम ज़ोहर हमारी मजबूरी होती है, ज़ोहर छोड़ देते हैं तो असर के वक़्त में ज़ोहर असर जमा करके पढ़ लेते हैं। मैंने कहा तो आप ज़ोहर 12 बजे क्यों नहीं पढ़ते? कहा जी अभी वक़्त शुरू नहीं हुआ। तो मैंने कहा जब असर का वक़्त शुरू नहीं हुआ तो वो आपने कैसे पढ़ ली है? ये आपको ज़ोहर में समझ आ रही है कि वक्त के शुरू होने से पहले पढ़ेंगे तो ज़ोहर नहीं होगी, तो जब असर का वक़्त दाखिल होने से पहले असर पढ़ेंगे तो असर कैसे होगी? रमज़ान का रोज़ा शाबान में रखेंगे तो कैसे अदा होगा? आपको रमज़ान का रोज़ा भी समझ आ रहा है, ज़ोहर की नमाज़ भी समझ आ रही है और असर की आपको समझ नहीं आ रही। कितना बड़ा धोखा है। क्या जी अब मजबूरी है, अगर हम इसको पहले नहीं पढ़ते तो असर की नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी, और अगर हम ज़ोहर असर इकट्ठी नहीं करते तो ज़ोहर का क्या बनेगा? मैंने कहा बात अच्छी तरह समझो, नमाज फ़र्ज़ तब होती है जब नमाज का वक्त हो। जब आपने असर की नमाज ज़ोहर के वक्त में पढ़ी है तो असर अभी तक आप पर फ़र्ज़ नहीं हुई, तो आपने जो नमाज़ पढ़ी है वो नफल है, फ़र्ज़ तो भी आपने पढ़नी है। और अगर आपने ज़ोहर को मौखर करके असर के वक्त में पढ़ा है तो जमा फिर भी नहीं है। क्यों? असर अपने वक्त में अदा हो रही है और ज़ोहर क़ज़ा हो रही है, तो जमा आपने किसको की है? आप जमा किसको कर रहे हैं? ये बात आपको समझ आ रही? तो इसलिए मैंने कहा ज़ोहर ज़ोहर के वक्त में पढ़ें, असर असर के वक्त में पढ़ें। ओ जी तो रह जाएगी। तो फिर मैंने कहा क़ज़ा का मसला शरीयत ने क्यों समझाया है कि रह जाए, उज़र हो तो क़ज़ा कर लें, इसलिए तो मसला क़ज़ा का रखा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर हैं, रात के आखिरी पैर एक जगह पे रुके, तो आपने फरमाया कि अब थोड़ा वक्त बाकी है, फ़जर की नमाज का वक्त दाखिल होने वाला है, तो हमें कौन उठाएगा? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा जी मैं उठाऊँगा। अब ऊँट का कजावा लिया, उसके साथ टेक लगाई, और जिधर से सूरज निकलना था बिलाल उस तरफ मुँह करके बैठ गए, मशरिक़ की तरफ। सूरज निकल गया, आँख किसी की भी नहीं खुली। सूरज निकलने के बाद सारे उठे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत। तो कहा बिलाल तुमने कहा था मैं उठाऊँगा। कहा जिस अल्लाह ने आपको सुलाया उसने मुझे भी सुला दी।
सबकी नमाज कज़ा होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये नहीं फरमाया कि हो सकता है आखिरी वक़्त में हम ना उठ सकें तो चलो फजर की नमाज़ अभी पढ़ लें। नहीं, फजर की नमाज़ तब पढ़ेंगे जब फजर का वक्त शुरू होगा, उससे पहले तो नमाज होगी नहीं। और उज़र की वजह से फजर न पढ़ सके तो फिर बाद में कज़ा कर लेंगे। कज़ा का मसला शरीयत ने बताया है। अब देखो ये मसला कितना आसान है इसको समझना, लेकिन नहीं पता तो लोग इसको जमा कर रहे हैं, और जी जमा है। और फिर अगली बात में कहने लगा हूँ, नंबर 1 इबादत का वक्त हो, और नंबर 2 इबादत की जगह हो, और नंबर 3 इबादत को समझने वाले से पूछ कर इबादत करें। ये धोखा किससे लगा जी? हमने हदीस में पढ़ा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर और ज़ोहर को जमा फरमा लेते थे, इसलिए हमने जमा कर लिया। अब इसने हदीस को पढ़ लिया है, लेकिन जो हदीस को समझता है उससे हदीस को समझा नहीं है, समझा खुद है। तो हम कहते हैं कि इबादत का वक्त भी हो, इबादत की जगह भी हो, और इबादत को समझने वाला फ़कीह और आलिम भी हो। इससे हदीस समझने में गलती लग गई है। अब अगर ये हदीस समझते इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से, तो समझने का और अमल करने का मज़ा भी आता ना। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, कुरान करीम में इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौक़ूता, नमाज फ़र्ज़ अपने वक्त पर होती है। और हदीस में आ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर को एक रोज़ और असर को जमा किया है। तो कुरान करीम से साबित हो रहा है हर नमाज अपने अपने वक्त में पढ़ें, और हदीस पाक में कि आपने जमा किया है। और हदीस कुरान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, इसलिए इमाम साहब फरमाते हैं सबसे पहले तत्बीक, हदीस का ऐसा माना बयान करो कि जो कुरान के मुखालिफ ना हो, बस तत्बीक पैदा करो। अब इमाम साहब ने बात समझाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसे फरमा लेते, मसलन आज हमारे यहाँ असर की अभी चलो मगरिब है, अब मगरिब की नमाज का वक़्त ख़त्म होगा 8:25 पर तकरीबन 2-4 मिनट ऊपर नीचे कर लो, यहाँ क्या लिखा हुआ है 22, चलो 2-4 मिनट मैंने इसलिए कह दिया 22 पर। अब 22 पे वक़्त शुरू हो रहा है, मगरिब का ख़त्म हो रहा है और इशा का शुरू हो रहा है। हम सफ़र में हैं, नमाज भी पढ़नी है, गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है, इस्तिंजा वज़ू भी करना है, और फ्रेशमेंट भी करनी है। कोई चाय, काफ़ी, दूध, कोल्ड ड्रिंक, हर किसी ने अपने मिजाज के मुताबिक कुछ ना कुछ खाना पीना भी है। अब आप करें कि मगरिब की नमाज को मौखर करते जाएं। मगरिब आप जाकर पढ़ें 8:15 पे, 3 मिनट में 3 रकात हो जाएंगी, 15, 16, 17। उसके बाद आप तस्बीहात शुरू कर दें, तस्बीहात हो गई, दुआ कर लें, 3-4 मिनट गुजर गए, अब 22 हो गए, इशा का वक़्त शुरू हो गया, अब तकबीर पढ़ें और इशा की नमाज़ शुरू कर दें। देखने वाला ये समझेगा कि इसने ज़ोर मगरिब और इशा को जमा किया, हालांकि जमा नहीं हो रही, मगरिब अपने वक्त में हो रही है और इशा अपने वक्त में हो रही है। तो जब 2 नमाज़ें अपने अपने वक्त में हो लेकिन देखने में लगे कि एक वक्त में हैं, इसे कहते हैं जमे सूरी। क्या कहते हैं? जमे सूरी। और जब 2 नमाज़ें मसलन मगरिब इशा 8:15 पढ़ें, या मगरिब इशा आप 8:25 पे पढ़ें, इसे कहेंगे जमे हकीकी। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि कुरान करीम है कि हर नमाज अपने वक्त पे पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लम दोनों नमाज़ों को अपने वक्त पे पढ़ते थे, एक को मौखर कर लेते और एक को मुक़द्दम कर लेते, तो वो देखने में जमा होती थी, दर हकीकत जमा नहीं होती थी। अब देखो फ़कीह से पूछोगे तो हदीस समझ आ जाएगी ना, कितना आसान बात हो। वक़्त भी हो, मकाम भी हो, और साथ इबादत के माहिर आलिम और फ़कीह से पूछें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत। मैंने आपको एक बात समझाई कि अगर कोई शख्स असर की नमाज ज़ोहर के वक्त में पढ़ ले, पहले ज़ोहर पढ़े फिर असर ज़ोहर के वक्त में पढ़े, तो इस पर ज़ोहर अभी तक, असर अभी तक फ़र्ज़ नहीं हुई थी और इसने पढ़ ली,
तो जो फ़र्ज़ होने से पहले पढ़े ये क्या हो गई? नफल। अब इसके ज़िम्मे है असर की नमाज को पढ़ना। इस पर मुझे एक इल्मी लतीफ़ा याद आया, मैंने कहा वो आपको सुनाए। इल्मी लतीफ़ा, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा हैं, सबक पढ़ा रहे हैं और आपकी मजलिस में एक बच्चा आया। उसने कहा जी एक शख्स ने इशा की नमाज़ पढ़ी है, वो सो गया है और अभी फ़जर की नमाज का वक़्त दाखिल नहीं हुआ। मसलन आज के दिन में फ़जर की नमाज का वक्त दाखिल हो रहा है तकरीबन 3:50 पे, 2 मिनट ऊपर नीचे कर लें, तो अभी फ़जर का वक्त दाखिल नहीं हुआ और इस आदमी पर गुस्ल वाजिब हो गया, एहतलाम हो गया, गुस्ल वाजिब हो गया। अब ये इशा की नमाज दोबारा पढ़ेगा या इशा की नमाज दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे इशा की नमाज दोबारा पढ़ेगा। चला गया। शागिर्दों ने कहा हज़रत आपसे उस्ताद जी मसला बताने में आज गलती हो गई है। क्यों? फरमाया जब इशा की नमाज़ पढ़ ली है, अब अगर किसी आदमी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो भी गया तो इशा दोबारा क्यों पढ़ेगा? इशा तो पढ़ ली है। दुनिया में कितने क्या सारे लोग ही ऐसे इशा पढ़ते हैं और उसके बाद घर जाते हैं, गुस्ल करते हैं, सुबह उठते हैं, तो फिर इशा थोड़ी पढ़ते हैं, बाद में फ़जर ही पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। और आप फरमा रहे इशा दोबारा पढ़ेगा। इमाम साहब ने फरमाया ये बच्चा ज़हीन भी है, शर्मीला भी है, हयादार है, इसने ये मसला किसी और के बारे में नहीं अपने बारे में पूछा है। जब ये इशा पढ़ के सोया तो नाबालिग था और फ़जर का वक़्त दाखिल होने से पहले ये बालिग हो गया। अब ये पूछ रहा है मेरी इशा की नमाज़ हो गई है, दोबारा पढ़ूँ? अब आप बताओ क्या पढ़े? कहा जी दोबारा पढ़े। पर मैं इसने मसला अपने बारे में पूछा। जब मसला बता दिया, इमाम साहब ने फरमाया क़द युफ़्लिहु हाज़ा सबिय्यु इंशाअल्लाह, ये बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और वो जो बच्चा बड़ा आदमी बना ये थे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के ज़हीन तरीन और लाडले शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जिनके वालिदैन को इमाम साहब की दरसगाह में लेकर आए कि मेरे बच्चे को आप दरसगाह में दाखिल करें, शागिर्द दाखिल करें, इसको पढ़ाएँ दीन। फरमाया कुरान का हाफिज़ है? कहा नहीं। कहा जब तक हाफिज़ ना हो मैं अपनी दरसगाह में नहीं बिठाता। वापस चले गए। हफ्ते बाद फिर आ गए कि हज़रत इस बच्चे को दरसगाह में बिठा लो। फरमाया तो वही नहीं जो पिछले हफ्ते भी आया था? कहा जी वही है। कहा मैंने कहा था कुरान का हाफिज़ नहीं, हाफिज़ होना शर्त है। उसने कहा जी 1 हफ़्ते में इसने मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, आप जहाँ से चाहें इम्तिहान ले लें। ये कौन थे? हज़रत इमाम मोहम्मद, जिनकी एक किताब को एक ईसाई ने पढ़ा और मुसलमान हो गया। और मुसलमान होने का सबब उसने क्या बताया? उसने कहा हाज़ा इल्मु मुहम्मदिकुमुल असग़र फ़कैफ़ इल्मु मुहम्मदिकुमुल अकबर। मैं हैरान हूँ कि मुसलमान का जो छोटा मोहम्मद है उसका ये इल्म है और जो इनके असल बड़े मोहम्मद है उनका इल्म कितना होगा। इसलिए मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो इबादत के लिए ज़रूरी है इबादत का वक़्त, इबादत का मकाम और इबादत को समझने वाले इबादत के माहिर। हदीस पढ़ें, आपको पढ़ने से कोई मना नहीं करता, लेकिन ख़ुद समझने की कोशिश न करें, किसी हदीस के माहिर से समझ लिया करें। कुरान करीम पढ़ने मना कोई नहीं करता, पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान करीम समझने वाले से कुरान समझ लिया करें, आज ख़ुद समझने की कोशिश ना करें। मैं पाकिस्तान से बाहर एक मुल्क में था, तो हमारे जो मेज़बान का मकान था वहाँ जो मस्जिद थी, मैं मस्जिद में गया नमाज के लिए मेज़बान के साथ। तो साथ यहाँ लाइब्रेरी थी मस्जिद के अंदर, वहाँ किताबें पढ़ी थी मुताला के लिए। मैंने वहाँ नफिल पढ़ के बैठ गया और एक किताब देखी मुख्तसर सही बुखारी। मैंने कहा इसको ज़रा खोलें देखें। जब मैंने खोला तो मुख्तसर सही बुखारी को कहाँ से देखें, तो मेरे ज़हन में तक फ़लाँ फ़लाँ मकाम में से देखना चाहिए, इस पे मुसन्निफ़ ने कोई हाथ साफ़ किया होगा। मुख्तसर सही बुखारी का मतलब क्या? बुखारी शरीफ की है 2 जिल्दें, 30 पारे, 9,082 रिवायात। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि सही बुखारी में जो एक रवायत कई बार आई है ना, उसको कई बार ख़त्म करके तो एक बार नकल कर दिया। मैंने उसको उठा के देखा
हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बाब कायम करते हैं, बाब मायूस करो फिलफ़ाखिस। ये जो रान है आदमी का घुटने से ऊपर और ये कमर की जगह से नीचे, इसको रान कहते हैं। ये रान सतर है या सतर नहीं है, ये मसला बयान करते हैं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस बयान की। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार थे, साथ सवारी पर मैं बैठा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तहमद जो चादर थी वो थोड़ी सी सिरक गई, तो मैंने आपका रान देख लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मैं रान देख रहा हूँ, आपने थोड़ा सा कपड़ा और नीचे करके रान और दिखा दिया। बस ये हदीस नकल की सिर्फ। अब आप बताओ, जो बंदा इस हदीस को पढ़ेगा और बुखारी को आगे नहीं पढ़ेगा और वो स्विमिंग पूल पे नहाने के लिए जाएगा, तो वो निकर पहन के रान नंगा करके जाएगा ना, और उसे समझाओगे तो वो कहेगा सुन्नत है। अब अगर कोई उसको देखेगा वो और दिखाएगा, नहीं भी सुन्नत है। देखो बात समझो, मैं इंसान ही रहा। अब ये लड़का जो रान नंगा करके फिर रहा है, इसके चेहरे पे दाढ़ी है, नमाज का पाबंदी करता है और रान नंगा करके फिर रहा है, नहा रहा है, तो ये जो रान नंगा फिर रहा है, ये गुनाह समझ कर या नेकी समझ कर? वो समझता है सुन्नत है, मैं गलत काम तो नहीं कर रहा, सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। क्या उसने बुखारी शरीफ देखी है? बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। अब ये बेचारा अपनी जगह पर बिल्कुल सच्चा है। अगर ये ख़ुद बुखारी को पढ़ लेता सवाब समझ कर, और हम जैसे फ़कीरों के पास या मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात आ जाता कि ये ज़रा हदीस समझाएं, इसका मतलब क्या है। हमने तो आज तक सुना था बचपन से कि रान सतर है, और बुखारी शरीफ की हदीस से मालूम हो रहा सतर नहीं है। क्या हमने मसला गलत सुना है या बुखारी इमाम बुखारी को गलती लग गई है? आ जाता ना उलझन। उसने मसला नहीं समझा, फट कहा, मौलवियों ने गलत बताया है, देखो हदीस में ये है। बस जिनने बचपन से पढ़ाते रहे वो सारे गलत हो गए, और आज ये मुहक्किक साहब मैदान के अंदर कूद पड़े। मैंने वो बुखारी शरीफ उठाई, जब मेज़बान थे मैंने कहा ज़रा ये बुखारी भी देखें और ये भी देखें, देखो तुम खुश हो गए, बड़ा मुख्तसर सी बुखारी है। अब असल बुखारी में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नंबर 1 ये हदीस लाते हैं, फिर एक हदीस लाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-फ़ख़्ज़ु औरतुन के रान सतर है। एक हदीस अल्लाह के नबी का फ़ेल जिससे पता चला कि सतर नहीं, और फिर अल्लाह के नबी का इरशाद और कौल कि जिससे पता चला कि ये रान सतर है। फिर इमाम बुखारी फ़ैसला फरमाते हैं हदीस अनसन असनद, ये जिस हदीस में ना कि हुज़ूर ने रान दिखाया, सनद इसकी ज़्यादा मजबूत है, और ये जो है ना अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रान सतर है, अहवत अमल इस पे करना है। चलो इमाम बुखारी ने एक नया मसला हल कर दिया। कभी सनद किसी और की मजबूत होती है, अमल किसी और पे करना होता है। इमाम बुखारी फरमा रहे हैं अमल इस पे करना है। अब इस मुहक्किक ने नंबर 1 एक हदीस को ख़त्म कर दिया, नंबर 2 इमाम बुखारी का फ़ैसला ख़त्म कर दिया। एक हदीस ले ली और फ़ैसला अपना ला दिया और कहा जी रान को नंगा रखना सुन्नत है। इसलिए हम कहते हैं हदीस पढ़ें लेकिन ख़ुद न समझें, समझें उलमा से, बस फिर हदीस का मज़ा आएगा। ये बात समझना, आपके ज़हन में उलझन न रह जाए कि जब रान सतर है तो अल्लाह के नबी ने ख़ुद सहाबी को क्यों दिखा दिया। नबी के साथ कुछ मसाइल ऐसे हैं जो उम्मत के लिए जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लम ने बैक वक़्त निकाह फरमाए 9, कुल निकाह 11 और बैक वक़्त 9, और उम्मत के लिए 4 से ज़ायद करना जायज़ नहीं। पैगम्बर निकाह करे हक़ मार न दे, जायज़ है। कुरान में महब्बत नफ्स आली नबी, लेकिन उम्मती के लिए जायज़ नहीं। अगर 1 से ज़ायद निकाह हो, उम्मती पर बारी ज़रूरी है, नबी पर ज़रूरी है, कुरान करीम के अंदर है। तब कितने मसाइल ऐसे हैं कि पैगम्बर के लिए मसला और है, उम्मती के लिए और। तो अगर इस मसले पर नबी की खसूसियत हो और उम्मत के लिए जायज़ ना हो, इसमें इश्काल की बात कौन सी है। मैं खैर ये अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ताला हमें दुनिया भी बेहतर दे, अल्लाह हमें आखिरत भी बेहतर दे। दुनिया अच्छी मिलती है जब सीज़न, मंडी और माहिर से रब्ता रखें। आखिरत अच्छी बनती है जब इबादत बेहतर हों, और इबादत बेहतर होती है इबादत की वक़्त, इबादत की जगह, और इबादत समझने वाले आलिम और माहिर से पूछ के इबादत करें, तो फिर इबादत इंशाअल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी।
रमज़ानुल मुबारक बहुत जल्द आने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, बल्लिगना रमज़ान, या अल्लाह हमको रमज़ान तक पहुँचा दे। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमको रमज़ान तक पहुँचा दे। दुआ मांगे, अल्लाह ताला हम सब को आफ़ियत के साथ रमज़ान तक पहुँचा दे और रमज़ान तक इबादत की अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमा। रमज़ान की मख़सूस इबादत, दिन का रोज़ा और रात की तरावी। तहज्जुद तो पूरा साल है, वो सिर्फ रमज़ान की इबादत नहीं है। वितर तो पूरा साल है और 3 रकात है, वो भी पूरा साल है, ख़ास रमज़ान की इबादत नहीं है। इशराक पूरा साल, अव्वाबीन पूरा साल और तहज्जुद पूरा साल, सलातो ज़हा चाश्त पूरा साल। रमज़ान की मख़सूस इबादत दिन का रोज़ा और रात की तरावी। इसलिए रोज़ा पूरा और तरावी भी पूरी, रोज़ा भी पूरा और तरावी भी। अगर सुबह रोज़ा वक्त पे रख लिया और सूरज गुरूब होने से 1 मिनट पहले रोज़ा खोल दिया तो सिर्फ ये नहीं कि ये रोज़ा अदा नहीं होगा, बल्कि 60 रोज़े मज़ीद रखने पड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि अब रोज़ा तोड़ दिया है। जब रोज़ा तोड़े तो फिर रोज़े का कफ़ारा अदा करना पड़ता है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ख्याल फरमाएं कि रोज़ा रखना है, लेकिन पूरा रखना है, अधूरा रोज़ा नहीं रखना। तरावी पढ़नी है और तरावी भी पूरी पढ़नी है, अधूरी नहीं पढ़नी। तरावी पूरी है 20 रकात, इसलिए तरावी 20 रकात पढ़नी है। बाज़ लोग रमज़ान में 8 रकात नफल पढ़ते हैं और उसका नाम तरावी रख लेते हैं। तरावी मुकम्मल 20 रकात पढ़ें और ज़हन में रख लें कि 20 रकात तरावी क्यों पढ़ते हैं। अहादीस मौजूद हैं, दलाइल मौजूद हैं, अक़ली दलील भी ज़हन में रख लें आप। तरावी हम 20 रकात पढ़ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब होगा फ़राइज़ का, नमाज का और फ़र्ज़ नमाज का। फ़र्ज़ नमाज में जो कमी रह जाएगी, अल्लाह फरमाएंगे देखो इसके नाम अमाल में नवाफिल हैं, जी हैं, फिर नवाफिल से फ़राइज़ की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। एक हदीस। नंबर 2, हम जो रोज़ाना फ़राइज़ पढ़ते हैं उनकी तादाद है 20। 2 रकात फ़जर, 4 रकात ज़ोहर, कितने हो गए? 6, 4 रकात असर 10, 3 रकात मगरिब 13, 4 रकात इशा 17 और 3 रकात वितर 20। हम जो रोज़ाना फ़राइज़ पढ़ते हैं उनकी रकात बनती हैं 20। आपके ज़हन में सवाल आएगा कि नहीं वितर तो वाजिब है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ और वाजिब में अमलन कोई फ़र्क नहीं होता, एतक़ादन फ़र्क होता है। फ़र्ज़ का मुनकिर काफिर और वाजिब का मुनकिर फासिक, लेकिन ये एतक़ादन फ़र्क है, अमलन कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्ज़ को भी पढ़ना ज़रूरी और वाजिब को भी पढ़ना ज़रूरी। वितर को जो वाजिब कहते हैं इस वजह से कि इसका इनकार कुफ़र नहीं है। ये 4 रकात इशा और 3 रकात वितर में फ़र्क है कि 4 रकात इशा का इनकार करें तो कुफ़र, ये फ़र्ज़ है, और 3 रकात का इनकार करें तो फ़िस्क, ये वाजिब है। लेकिन अमलन जिस तरह इशा के 4 फ़र्ज़ ज़रूरी हैं, इसी तरह इशा के 3 रकात वितर भी ज़रूरी है। अगर कोई शख्स सफ़र में जाए, 2 रकात फ़र्ज़ हों तो 2 पढ़ने पड़ते हैं, 4 रकात फ़र्ज़ हो तो आधे होकर 2 बन जाते हैं, और अगर 3 रकात हो तो 3 ही पढ़ने पड़ते हैं। लिहाजा जब सफ़र में जाएंगे 2 रकात फ़जर, 2 रकात ज़ोहर, 2 रकात असर, 3 रकात मगरिब, 2 रकात इशा और 3 रकात वितर, तो ये फ़र्ज़ की तरह हो गए ना, इनकी माफ़ी नहीं है। नंबर 2, अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी की एक दिन की 5 नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं, तो जब ये नमाज पढ़ेगा बाद में तो फ़जर के 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़, इशा के 4 फ़र्ज़ और फिर 3 वितर। जिस तरह फ़र्ज़ पढ़ने ज़रूरी हैं तो वितर पढ़ने भी
ज़रूरी है। नंबर 3, अगर किसी शख्स ने कुछ नमाज़ें नहीं पढ़ी और फौत हो गया और इसकी औलाद फ़िदिया अदा करना चाहे तो एक नमाज का फ़िदिया एक सदक़ातुल फ़ितर के बराबर है। लिहाजा इसने रोज़ाना की नमाज़ें 5, उसके बदले में जो फ़िदिये देने हैं वो 5 नहीं देने बल्कि 6 देने हैं। एक फ़िदिया फ़जर का, एक ज़ोहर का, एक असर का, एक मगरिब का, एक इशा के 4 फ़र्ज़ों का और इशा के 3 वितरों का। तो वितर 3 फ़र्ज़ की तरह हो गए ना, इसलिए मैंने कहा जो रोज़ाना हम रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं वो 20 बनती है। अब तवज्जो रखना ज़रा, तीसरी बात समझें। रमज़ान में हम नफल पढ़ते हैं और रमज़ान का नफल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब होगा फ़राइज़ का, उसमें कमी को पूरा किया जाएगा नवाफिल से। अब नफल भी वो होना चाहिए कि जो पढ़ने में नफल हो, अजर में फ़र्ज़ हो, और वो नफल गैर रमज़ान का नहीं बल्कि रमज़ान का है। इसका माना ये है कि रमज़ान में इतने नवाफिल चाहिए जितने हम फ़राइज़ पढ़ते हैं। तो अगर रोज़ाना फ़राइज़ 8 पढ़ते हैं तो रमज़ान में मज़ीद नवाफिल जिसको तरावी कहते हैं वो 8 पढ़ा करें ताकि 8 की कमी 8 से पूरी हो जाए। और अगर रोज़ाना 20 रकात पढ़ते हैं फ़र्ज़ तो फिर रमज़ान में ज़ायद रकात वो 20 पढ़ा करें ताकि वो गैर रमज़ान की 20 रकात की कमी पूरी हो जाए। तो जो फ़र्ज़ 8 पढ़ते हैं वो तरावी 20 पढ़ लें और जो फ़र्ज़ रोज़ाना 20 पढ़ते हैं वो तरावी भी 20 पढ़ लें। हम रोज़ाना फ़र्ज़ 20 पढ़ते हैं इसलिए हम रमज़ान में तरावी भी 20 पढ़ते हैं। ये बात अब याद रख लें कि रमज़ान और मुबारक में जो तरावी है वो 20। अच्छा, रमज़ान आता है तो एक अजीब सी बहस शुरू हो जाती है जिसको सुनकर मुझे ताज्जुब होता है। मैं कई बार तो हज़रात से कहता हूँ कि मुझे बाज़ बातों पर ना बहुत ताज्जुब होता है। ताज्जुब क्या है कि तरावी पढ़नी है पूरा महीना, जो 8 कहते हैं वो भी, जो 20 कहते हैं वो भी, और तरावी पढ़नी है पूरा महीना जमात से, जो 8 कहते हैं वो भी और जो 20 कहते हैं वो भी। ऐसी है बात। और जब बहस शुरू होनी है तो फिर कहते हैं, हम कहते हैं तरावी 20 रकात है और वो कहते हैं तरावी 8 रकात है। उनसे पूछो जी 20 क्यों है, वो कहते 8 क्यों है, वो कहते हैं इसलिए कि अल्लाह के नबी ने 8 पढ़ी थी। और भाई हज़रत उमर तो 20 की जमात का अहतमाम कराते थे, तो हमने कलमा उमर का थोड़ा ही पढ़ा है, हमने तो अल्लाह के नबी का पढ़ा है, लिहाजा हम नबी वाली तरावी पढ़ेंगे। हम उनसे पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी तो पूरा महीना बाजमात नहीं पढ़ी थी, ये पूरा महीना जो बाजमात है ये तो हज़रत उमर का तरीका है। ये किसका तरीका है? हज़रत उमर का है। तो अगर आपने नबी वाली पढ़नी है और आपके ख्याल में नबी वाली 8 रकात है तो फिर आप 3 रात जमात करा लिया करो, पूरा महीना जमात क्यों कराते हो? इस पर मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, फिर बात आपको जल्दी समझ आएगी। आज से तकरीबन 12 साल पहले या 13-14 साल पहले, मुझे अब याद नहीं है, बहरहाल काफ़ी साल पहले लाहौर मैंने 20 रकात तरावी पर बयान किया। जब वापस आ गया तो मुझे फ़ोन आया, एक साथी ने कहा जी आज आपने तरावी पर बयान किया है और हमने आपसे मुनाजरा करना है। मैंने कहा किस पर? कहा जी तरावी पर। मैंने कहा भी हम मसला खोलना चाहते हैं, किसी को जलील नहीं करना चाहते। मुनाजर की ख्वाहिश होती है सवाल छुपा के रखो, मुनाजरे के वक़्त करेंगे ताकि सामने वाला मुनाजर शर्मिंदा हो। मैं आपको सवाल पहले बता देता हूँ ताकि आप तैयारी करके आ जाएँ और मुनाजरे के वक़्त आपको शर्मिंदगी ना हो। आप अपने मुनाजर को बताएं भी इस सवाल का जवाब किसका क्या है, ताकि पहले तैयारी करके। मुझे कहते जी ठीक है। मैंने कहा आप तरावी कहाँ से साबित करोगे? कहा जी कुरान और हदीस से। मैंने कहा कितनी साबित करोगे? कहा जी ना, तरावी कहाँ से साबित करोगे? कहा जी कुरान और हदीस से। मैंने कहा कुरान में तरावी का ज़िक्र है? मुझे कहते हैं नहीं। मैंने कहा जब कुरान में तरावी का ज़िक्र ही नहीं तो आप कुरान से साबित कैसे करोगे? नहीं, हम हदीस पाक से साबित करेंगे। मैंने कहा ठीक है। आप कितनी रकातें साबित करोगे? कितनी रकातें? कहा जी 8। मैंने कहा जो आप तरावी पढ़ते हो बग़ैर जमात की या बाजमात? कहा जी बाजमात। मैंने कहा 3 रातें या पूरा रमज़ान? कहा जी पूरा रमज़ान। मैंने कहा पूरा रमज़ान तरावी की जमात आप कहाँ से साबित करोगे?
कहा जी सहाबा से रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। मैंने कहा तू तो पहले कुरान हदीस से कह रहा था, पहले कुरान छोड़ा फिर हदीस छोड़ी, अब कहते हैं सहाबा से। तो मैंने कहा पूरा महीना तुम जमात कहाँ साबित करोगे? कहा सहाबा से। मैंने कहा कितनी रकात पढ़ोगे? कहा जी 8। कहाँ साबित करोगे? कहते जी हदीस से। मैंने कहा फिर वापस चल पड़ा, पहले कुरान छोड़ा हदीस छोड़ी सहाबा पर आया, जब मैंने सवाल किया तो फिर वापस आ गया। मैंने कहा मुझे एक बात बता, सहाबाए किराम को ये पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रातें पढ़ी हैं, तो उनको ये नहीं पता था कितनी रकातें पढ़ी हैं? ये नहीं पता था। चुप। मैंने कहा चलो इनकी तैयारी कर लो, जब तैयारी मुकम्मल हो जाए फिर फ़ोन करना। 12-13 साल गुजर गए हैं, अभी तो फ़ोन नहीं आया। मेरी गुजारिश समझ आ गई? इसलिए हम तरावी पढ़ते हैं 20 रकात, और पढ़ते हैं पूरा महीना, और पढ़ते हैं बाजमात, उसमें ख़त्म करते हैं कुरान, और पढ़ते हैं हर मस्जिद में। कितने काम करते हैं? नंबर 1 तरावी 20 रकात, नंबर 2 पूरा महीना, नंबर 3 बाजमात, नंबर 4 हर मस्जिद, नंबर 5 ख़त्म कुरान। अब यह है पूरा अमल। हमारे तबलीग वाले कहते हैं अल्लाह ने कामयाबी पूरे दीन पर चलने में रखी है, तो फिर पूरी दलील देनी चाहिए ना। कोई एक हदीस पेश कर दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात पढ़ी हो, पूरा महीना पढ़ी हूँ, बाजमात पढ़ी हूँ, और मस्जिद नबी के अलावा और मसाजिद में भी हुक्म दिया हो, और फिर ख़त्म कुरान किया हो। जो तुम्हारा अमल है कोई एक हदीस पेश कर दो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय कुछ सहाबा से लेंगे, कुछ बुज़ुर्गों से लेंगे, और जब हम कहते हैं कि बुज़ुर्गों से ये सुना है तो कहते हैं कलमा बुज़ुर्गों का पढ़े है कि हुजूर पाक का पढ़े। अब आप साबित कर दो। गुजारिश समझ आ गई? इसलिए कभी आपको तरावी पर गुफ्तगू करनी पड़े तो फ़ौरन आधे उन्वान पर बात ना किया करो। ये तुसी आप कहते हो 20 है, हम कहते हैं 8 है, 20 पे दलील दो। कहा नहीं, आप कितनी तरावी पढ़ते हो उससे पूछो कि जी 8, को जी 2-4 दिन या पूरा महीना? कहा जी पूरा महीना। अकेले अकेले या बाजमात? कहेगा जी बाजमात। एक मस्जिद में या हर मस्जिद में? कहा जी हर मस्जिद में। उसमें कुरान ख़त्म करते हो कि सूरतें? कहा जी कुरान। को जी अब बिस्मिल्लाह पढ़ो, लाओ हदीस। नहीं हम तो पूरा कुरान नहीं पढ़ते, सूरतें पढ़ते हैं। चलो ठीक है, लाओ हदीस। अल्लाह अल्लाह खैर से लाओ हदीस। नहीं मिलती, चलो तलीमुल इस्लाम में देख लो, बहश्ती ज़ेवर में देख लो, देखो फ़िक़ह किताब में सारे मसले लिखे पड़े हैं। आप फ़िक़ह का इनकार कर दो, हदीस से दिखा दो, और जब नहीं दिखा सकते फिर फ़िक़ह को मान लो। तो इबादत के लिए ज़रूरी है इबादत का वक़्त, इबादत का मकाम, और इबादत को समझने वाले उलमा। इन 3 चीज़ों का ख्याल करेंगे तो इबादत बेहतर होगी, और इंशाअल्लाह आखिरत बहुत उम्दा हो जाएगी। अल्लाह हमें दुनिया भी अच्छी अता फ़रमा दे, अल्लाह ताला हम सबको आखिरत भी अच्छी अता फ़रमा दे। मैंने आपकी खिदमत में बस 3 बातें इख्तिसार से अर्ज़ करता हूँ, और आज हम अपने मजलिस मुख्तसर कर रहे हैं क्योंकि दिन को दौरा भी था, सबक भी था, रात जागते भी रहे हैं। तो अपने का भी ख्याल करते हैं, आपका भी ख्याल करते हैं, दोनों का ख्याल करते हैं। बात अच्छी तरह समझिए। एक बात, स्कूल्स और कॉलेजेस की छुट्टियां होने वाली, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। ये छुट्टियां आप स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात की कीमती बनाएं। उसका तरीका, हमारा तहरीर करदा सिरात मुस्तकीम कोर्स मर्दों वाला और ख़वातीन वाला वो छप चुका है। तो मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर लोग भी सिरात मुस्तकीम कोर्स अपने अपने इलाके में करवाएं। इस सिरात मुस्तकीम कोर्स के 40 असबाक हैं। आप चाहें तो 40 दिन में पढ़ाएं, चाहें तो 20 दिन में पढ़ाएं, चाहें तो 10 दिन में पढ़ाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। 40 असबाक, और हर रोज़ हर सबक में 5 बातें। नंबर 1 कुरान करीम की आयत, नंबर 2 हदीस पाक, नंबर 3 एक अक़ीदा, नंबर 4 एक मसला, और नंबर 5 मसनून दुआ। 40 दिनों में 40 आयात, 40 अहादीस, 40 अक़ायद, 40 मसाइल और 40 मसनून दुआएं कम अज़ कम आप कोर्स वाले को दे सकते हो। तो आप कोशिश करो कि अपने अपने इलाके में
सिरात मुस्तकीम कोर्स मर्दों में भी और ख़वातीन में भी शुरू कराओ। और जो लोग ये कहते हैं कि सिरात मुस्तकीम कोर्स हम करवाते हैं, लोग जमा नहीं होते, बड़ी मुश्किल पेश आती है, तो वो सिरात मुस्तकीम कोर्स किसी और को ना कराएं, अपने घर में 40 दिन सिरात मुस्तकीम कोर्स की तालीम करा लें। बस एक बंदा पढ़े और बाकी सब बैठ के सुने। 40 दिन की आप तालीम करा लें, इंशाअल्लाह आपको अंदाज़ा होगा कि इस 40 दिन के सिरात मुस्तकीम कोर्स की वजह से आपके घर में अक़ायद कितने अच्छे हुए, आपके घर में मसाइल का कितना पता चला है, आपके घर में मसनून दुआओं का कितना माहौल बना है। इसका अहतमाम करें। सिरात मुस्तकीम कोर्स मर्द भी और ख़वातीन दोनों के लिए कोर्स का अहतमाम करवाएं। अगर मुमकिन ना हो, कोई सूरत न बने, तो अपने घर में सिरात मुस्तकीम कोर्स की तालीम करवा लें, इसका अहतमाम फरमाएं। नंबर 2, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। हमारी ख्वाहिश होगी कि हर फ़र्द, वरना कम अज़ कम हर इमाम इसका अहतमाम करे कि रमज़ानुल मुबारक में चाहे तो फ़हम रमज़ान कोर्स उन्वान दे ले, और उसमें एक किताब है रमज़ानुल मुबारक फ़ज़ाइल और मसाइल। ये मेरी किताब आप मंगवा लें। इसमें फ़ज़ाइल भी हैं, रमज़ान के मसाइल भी हैं, तरावी पर भी है, वितर पर भी है, ईदैन पर भी है, और सदक़ात फ़ितर पर भी है। मुफस्सल बात पूरी दलाइल के साथ है। ये अगर रमज़ानुल मुबारक फ़ज़ाइल और मसाइल एक किताब अपने पास रख लें तो रमज़ान के मामले में इंशाअल्लाह आपको उलझन पेश नहीं आएगी। और मस्जिद के इमाम और ख़तीब किसी एक नमाज के वक्त इसकी तालीम करवा दें तो पूरी मस्जिद का माहौल इंशाअल्लाह सही रुख पे आएगा। और अगर ये तमाम करें भी हर बंदा इस किताब को ले ले और अपने घर में रख ले और रमज़ान में घर में इसकी तालीम करा लें, तो आपको महसूस होगा कि आपके घर का माहौल तब्दील कैसे होता है। नंबर 3, एतिकाफ़ कोर्स। रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन हैं, गर्मियों का रोज़ा होता है, लोग एतिकाफ़ में बैठ जाते हैं शौक़ से, और बैठने के बाद फिर हमसे फ़ोन पे पूछते हैं, जी नफली गुस्ल कर सकते हैं, बाहर जाके नहा सकते हैं? ये पहले नहीं पूछते, ये जब बैठ जाते हैं तो फिर पूछना शुरू करते हैं। जब गर्मी लगती है ना, फिर मसाइल भी शुरू होते हैं। तो इसका एहतमाम करें। एतिकाफ़ कोर्स अगर 20 दिन में रमज़ान फ़ज़ाइल और मसाइल किताब हो जाए, आखिरी 10 दिन में एतिकाफ़ कोर्स हो जाए, ये 2 किताबें आप अपने मुख्तरियों को सुना दें तो क्या बात है। और अगर पढ़ा दें फिर तो सुबहान अल्लाह क्या कहने। अगर एतिकाफ़ कोर्स आप पढ़वा लें, मुतहक़क़ीन में से हर बंदे के पास किताब मौजूद हो, आप पढ़ाएँ और वो किताब देख कर पढ़े, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा एतिकाफ़ का लुत्फ़ भी आएगा, अक़ायद भी ठीक होंगे, अहादीस भी सामने आएंगी और मसाइल भी सामने आएंगी। इसका एहतमाम फरमाएँ। बाकी रमज़ान मुबारक चूँकि आने वाला है, तो रमज़ान मुबारक में हम कोताहियाँ करते हैं वो न करें। बच्चों के मामले में, ख़वातीन के मामले में ये बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हो जाती हैं। हमारे अपने जो बच्चे हैं, रमज़ान मुबारक में इन बच्चों की आदत बनाएं कि ये रोज़ा रखें। फ़र्ज़ रोज़ा इस पर नहीं, नाबालिग है, लेकिन कोशिश करवाएं, 1-2 जितने रख सकते हैं आप रोज़े रखवाएं। तिलावत का अहतमाम करवाएं, अपने घर में ज़िक्र करें, बच्चे साथ बिठाएं। रमज़ान में सदक़ात का अहतमाम करें तो बच्चों के ज़रिए सदक़ात दिलवाएं, मसाजिद में, मदारिस में, और जो लोग मुस्तहिक़ीन उन तक पहुँचाएँ और अपने बच्चों के ज़रिए दें। बच्चों को इस बात की आदत डालें। और इसी तरह हमारे ख़वातीन घर में वो रोज़े का भी अहतमाम फरमाएँ, तिलावत का भी अहतमाम फरमाएँ, ज़िक्र का भी अहतमाम फरमाएँ, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। कम अज़ कम रमज़ान का महीना टीवी बंद कर दें, इससे जान छुड़ाएँ। और ये जो हमारे आज इफ्तार और सहर के नाम पे ग़िलाज़त और नजासत शुरू हुई है, अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। इस कदर फ़ाशी और बेहशाई रमज़ान के सहर इफ्तार के प्रोग्रामों पर शुरू हो गई है कि अल अमान वल हफीज़, आइंदा नस्लें की इसी को दीन समझना शुरू कर दे। और बाज़ तो ऐसे वाक़यात हैं कि इंसान को बयान करते हुए भी शर्म आती। आदमी की दाढ़ी भी है, दीनदार भी है, और साथ लड़की कुकिंग भी कर रही है, और लोग समझते हैं इतना मारूफ दीनदार आदमी है, अगर ये नामहरम के साथ खड़ा हो और कुकिंग चलती रहो तो शायद इसकी गुंजाइश भी निकल आएगी। हालांकि कहाँ इसकी गुंजाइश बनती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक बड़े एहतमाम के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। या मौला करीम हम सब की नेकियां कबूल फरमा, सय्यात और गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, जायज़ हाजात को पूरा फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, मुश्किलात को दूर फरमा, आफ़ियत के साथ या अल्लाह दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। या मौला करीम जो दुनिया से जा चुके हैं सब की मग़फ़िरत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, क़ब्र को मुनव्वर फरमा। या मौला करीम जो ज़िंदा हैं उनको ईमान की सलामती और सेहत व आफ़ियत के साथ ज़िंदा रख। या अल्लाह अपने नाम मुबारक की लज़्ज़त, हलावत, मिठास, बरकत अता फ़रमा। या अल्लाह कसरत के साथ अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह ए मौला करीम हमें और हमारी नस्लों को भी दीन के लिए कबूल फ़रमा। या अल्लाह इस खानक़ाह के फ़ैज़ को आम फ़रमा। या अल्लाह खानक़ाह हनफिया के फ़ैज़ को आम फ़रमा। या अल्लाह खानक़ाह हनफिया को बिदात और रसूमात से महफूज फ़रमा। या अल्लाह अपने करम से, या अल्लाह अपने करम से, या अल्लाह अपने फ़ज़ल से हम सब को दीन की खिदमत में लगाए रख। या अल्लाह ये तेरे बंदे तेरे दर पे आए हैं, इन सब का आना कबूल फ़रमा ले। अल्लाह इनकी हाज़िरी कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह जो दुआएं मांगी अपने करम से कबूल फ़रमा ले। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आली व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा